तो आप देख रहे हैं फंड जंक्शन और इस शो के अंदर आज हमारे जो मेहमान हैं अजीत मिश्रा जिनसे हम करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले हम बातचीत करके आपके सामने निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ एक शेयर्स का व्यू पॉइंट रखें। एक बार रिपोर्ट कार्ड चंदन तापड़िया का आपको पहले दिखा देते हैं, किस चीज के लिए इस्तेमाल होती है और उसके बाद ये डाल दो। ये शेयर 18% ऐसे ऊपर नहीं आया, बहुत क्रिटिकल डिसीज की वो दवा होगी जिसका ट्रायल पूरा हुआ है और बड़ा मार्केट शेयर होगा और शायद यूएस में भी वो काम करेंगे इस चीज को लेकर, इसलिए 17% का मूव आया, नहीं तो आता नहीं इतना मूव। ठीक है, तो एक बार टिका टीम उस दवा का नाम गूगल करके एक बार आप जरा चेक कर लेना अच्छे से अलग अलग वेबसाइट से मेडिकल्स की, और उसके बाद आप ये बताना कि ये दवा किस चीज के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं। चंदन तापड़े का रिपोर्ट कार्ड दिखा दिया, वो कार्ड वाली खबर हमने आपको बता दी। अब हम जरा आज के मेहमान बैंक निफ्टी पे क्या करना चाहिए। अजीत सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। प्राइस एक्शन होगा नहीं, लग भी नहीं रहा था होगा और हो भी नहीं रहा है, लेकिन वॉल्यूम एक्शन ठीक है। बाजार डिप नहीं दे रहा, लोग डिप की वेट कर रहे हैं और मार्केट डिप दे नहीं रहा और लगातार या तो रुका हुआ है या तो चल रहा है। तो सर आपकी रिकमेंडेशन क्या है? रिस्क रिवॉर्ड तो जस्टिफाई नहीं होता, यहाँ पे लेते समय डर लगता है। अगर आपने निफ्टी देखिए 6 हफ्ते हो चुके हैं लगातार मार्केट की तेजी को। लास्ट हफ्ता इनफैक्ट जो प्रीवियस जितने भी हफ्ते थे उनसे ज्यादा गेन्स देखे थे, हमने करीब 3.5% के गेन्स रहे। जिस तरीके से मोमेंटम देखने को मिला था इनिशियली, उसके बाद से कंसोलिडेशन हुआ भी, बट बावजूद इसके कि आपने जैसे बताया कि रिकॉर्ड हाइज नए माइलस्टोन टेस्ट हो रहे हैं इंडाइसेस में। देखिए अभी तक कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं है, तो बेसिकली अगर कोई एडवेंचर कर रहे हैं, शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो प्लीज अवॉइड करिए। बाइंग पे अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है तो मेरे हिसाब से इट्स ओके, कंसिडरिंग कि मूव बहुत शार्प आया है और आप बहुत डिसिप्लिन है कि आप 20,800 850 के जोन को बहुत स्ट्रांगली मार्केट मेरे हिसाब से होल्ड कर रहा है। तक शायद ये टाइम वाइज कंसोलिडेशन होगी, प्राइस वाइज आपको ज्यादा मेजर डैमेज देखने को मिलेगा नहीं, कंसिडरिंग कि बैंकिंग इंडेक्स में देखिए काफी लंबे टाइम बाद बॉयंसी वापस आई है। अगर आप उसका वीकली और मंथली चार्ट देखेंगे बैंकिंग इंडेक्स का तो करीब 49,000 50,000 तक के लेवल्स भी पोटेंशियली दिख रहे हैं। आईटी मेजर जो कि बैकफुट पे थे वहां पे रिकवरी आ रही है, तो ड्यू टू दिस ये जो लगार्ड्स की आउट परफॉर्मेंस है उसकी वजह से ओवरबॉट कंडीशन में भी मार्केट में खास गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये टाइम वाइज कंसोलिडेशन मेरे हिसाब से एक हेल्दी वे है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं इंडाइसेस में, मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप देख सकते हैं 21,000 वाली कॉल जो कि 14 दिसंबर वाली, जो कि करीब 94 के अराउंड ट्रेड कर रही है। 65 के स्टॉप लॉस को रखेंगे, ज्यादा बड़ा स्टॉप रखना नहीं है आपको, और 150 से लेकर 180 तक के टारगेट्स के लिए। बैंकिंग जैसे मैंने बताया कि आउट परफॉर्मेंस जरूर हुई है, बट थोड़ा बहुत आज की जो मूव है वो तो ज्यादा वॉलेटाइल है, थोड़ा सा बैंकिंग को आज को अवॉइड करना चाहिए आपको। ओके ठीक है, आप कह रहे हैं थोड़ा बैंकिंग को यहाँ पे अवॉइड करें। वैसे शेयर ठीक है, वैसे इंडाइसिस ठीक है। ऑप्शंस का ट्रेड हमने जो आपके सामने रखे बस स्क्रीन पर आ जाएगा, आप उसको नोट भी कर लीजिएगा। तो दम तो ठीक है, आपको थोड़ा स्पेसिफिक होकर यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए इंडाइसिस पे खासकर, और मैं करूँगा नहीं भी करेंगे ना तब भी काम चल सकता है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको इंडाइसिस में रहना ही है। फिर भी एक ऑप्शंस का ट्रेड आपको मिल रहा है, 21,000 की जो कॉल है 94 रुपीज में मिल रही है, 14 दिसंबर की ये कॉल है। आप इसको प्लस करके रखना चाहे तो कर सकते हैं। 150 रुपए का टारगेट है, ऑलमोस्ट ये डबल होने को जा रही है। ठीक है, आगे बढ़े। और इंडाइसिस का मूव तो हो गया। सर बैंक निफ्टी पे कुछ नहीं है ना, सिर्फ खाली निफ्टी पे कॉल दे रहे हो ना आप? बिल्कुल देखिए टोन पॉजिटिव है, बट क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा है मेरे हिसाब से बैंकिंग को थोड़ा सा अभी कंसोलिडेशन का टाइम देना चाहिए और बाय साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, बट नॉट टुडे। ठीक है, डन सर। आगे बढ़ते, अब हम जरा ताजा खरीदारी वाले शेयर स्क्रीन पे लेके आते हैं, लेके आइए जरा। दो शेयर हैं, उसमें एक तो है इन्फो एज और दूसरा है महानगर गैस। गैस वाले सभी स्टॉक्स के अंदर री रेटिंग होगी वापस से। एमजीएल, गेल, ओएनजीसी, आईजीएल, सब आप देखोगे ना एक हफ्ते के अंदर इनकी तस्वीरें बदल रही हैं अगर आप गौर से देखते हो डाटा को। तो एमजीएल है सर हमारी लिस्ट में और दूसरा है इन्फो एज। सर जरा एक बार दोनों देख लीजिए, कहीं ट्रेड बनता है तो बताइए सर। दोनों ही स्ट्रॉन्ग काउंटर्स हैं निफ्टी और नॉफी में। डेफिनेटली एक ब्रेकआउट देखने को मिला है स्टॉक में, जो कि करीब प्रीवियस स्विंग हाई करीब 40 के अराउंड पे था, उसका ब्रेक देखने को मिला है। वॉल्यूम्स डिसेंट है, तो डेफिनेटली ये मोमेंटम कैरी होने की पॉसिबिलिटी है। जैसे कि हम बता भी रहे हैं कि हमारा आईटी को लेकर पॉजिटिव नजरिया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 4820 का स्टॉप रखेंगे करीब 100 पॉइंट्स डाउन का, और यहाँ से करीब आप मान के चलिए कि 5150
हाँ 5150 एटलीस्ट आपको एक टारगेट एरिया की तरह मिल रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है, डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं। देखिए एमजीएल में एक चीज डिम्पी मैं आपको नोटिस करवाना चाहूंगा कि 6 साल 7 साल हो चुके हैं स्टॉक को अपने रिकॉर्ड हाइस को रिक्लेम किए हुए। बीच में एक अटेम्प्ट हुआ था जो कि यहाँ पे स्टॉक आया था करीब करीब जून 2021 में 1192 के लेवल्स पे, अब जाके ये 6 साल बाद उन लेवल्स को रिक्लेम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से काफी बड़ा मूव हो सकता है यहाँ पे। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको 1100 का स्टॉप लॉस के साथ करीब 1350 से 1400 के लेवल्स। बट अगर आप देखेंगे ब्रॉडली इस रेंज को, तो ये करीब करीब 600 पॉइंट की रेंज थी जिसमें इसने ट्रेड किया है। तो आप मतलब समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पोटेंशियल हो सकता है अपसाइड पे स्टॉक में अगर यहाँ से मूव आना शुरू होता है। और उसका भी एक ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होगा मेरे हिसाब से, 1000 के स्टॉप लॉस के साथ करीब करीब 1600-1700 तक के मूव्स पॉसिबल हैं एमजीएल में आपको आने वाले महीनों में देखें। तो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों से ही आपको पॉजिटिव साइड के इंडिकेशन है एमजीएल में। ओके ठीक है। ये जो दवा का नाम, हालांकि आप लेवल्स नोट कर लीजिए, जो वो कार्ड की खबर आई थी ना, वो टिपिकली थोड़ा रेस्पिरेटरी चीज़ों से जुड़ी हुई दवा है वो, और शायद निमोनिया के लिए इस्तेमाल होती है। तो उसका जो ट्रायल है पूरा हुआ है, बड़ा मार्केट आपको मालूम ही है ही इसके लिए। अभी भी शेयर 15% ऊपर टिका हुआ है, और इस हमें कोशिश कर रहे हैं आपको वो चार्ट भी ढूंढ के लाएंगे, और वो मैंने लैंग्वेजेज वो भी ढूंढ के लेके आएंगे ताकि आपको बता पाएं कि उस दिन से देखिए 50% का गेन वो कार्ड पर आपको क्यों और कैसे आ गया। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ऑलरेडी आपने तेजी वाले शेयर्स पे रिकमेंडेशन ले लिए सर की। एमजीएल का एक बार जरा दिखा दीजिए, और इन्फो एज का भी जरा स्टॉप लॉस टारगेट एक बार नोटिस कराइए, और साथ ही जो 21,000 वाली कॉल है वो भी जरा नोटिस कराइए। 1350 और 1100 स्टॉप लॉस इन्फो एज, और साथ ही साथ 21,000 वाली कॉल, ये 21,000 वाली कॉल। ठीक, छोटा सा ब्रेक के बाद मंदी वाले शेयर्स पे और शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स पे चर्चा करेंगे। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर्स आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं। एक तो IRCTC, कुछ दिन पहले हमने आपको इसके बारे में भी नोटिस करवाया था, आज भी ये शॉर्ट्स को कवर करवा रहा है। लॉरस लैब, ये रेलवे का एक लौता ऐसा काउंटर है जो बहुत ज्यादा नहीं चला था, लेकिन अब खिसक के अच्छी जगह पर आ गया। 760 इसका लेवल हो चुका है। लॉरस लैब भी 1.5% आज ऊपर है। अजीत सर जरा दोनों को चेक कर लो आप, लॉरस लैब और IRCTC। क्योंकि दोनों में से मुझे लगता है कि IRCTC काफी स्ट्रांगली बेस्ड है, और इनफैक्ट जिस तरीके से रिकवरी देखने को मिली है पिछले करीब 7-8 सेशन में, और अपने अभी प्रीवियस स्विंग हाइस के पास से अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे काफी बड़ा पोटेंशियल नजर आता है मुझे। करीब 830 अगर शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें, और पोजिशनली अगर बात करें 910 तक के लेवल भी पॉसिबल है यहाँ पे। तो डेफिनेटली आपको IRCTC को प्रेफर करना चाहिए अमंग दीज टू। और यहाँ पे 750 के स्टॉप लॉस के साथ ज्यादा बड़ा स्टॉप भी आपको रखने की जरूरत नहीं है। 820 तक के 830 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये तेजी के सेगमेंट को यहीं पे खत्म कर रहे हैं। ज्यादातर शेयर्स पे आपको जो ट्रेडिंग कॉल्स मिल चुके हैं आपने अच्छे से नोटिस कर लिया होगा। IRCTC 800 प्लस भी हो सकता है, 820 का टारगेट है, 750 का स्टॉप लॉस है। अब जरा मंदी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर उतार रहे हैं, जरा दिखाइए आज के मंदी वाले शेयर्स। औरबिंदो फार्मा और भारती एयरटेल है सर, दोनों शेयर्स को जरा एक बार चेक कर लेना। दोनों के अंदर आज शॉर्ट्स की पोजीशन है, एक 1.5% नीचे है औरबिंदो, और भारती एयरटेल करीब करीब 0.5% नीचे है। देखिए औरो फार्मा में डेफिनेटली दिन भी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, बट ये आज अपने 20 EMA के पास आके अभी ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। जब तक कि आप 995 को ब्रेक नहीं करते हैं तब तक मेरे हिसाब से इसको अवॉइड के लिए शॉर्ट करना चाहिए, मतलब अवॉइड करना चाहिए आपको। डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अगर आपके पास पोजीशन है तो, बट शॉर्टिंग के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। और सेम विद भारती, यहाँ पे भी देखिए रिट्रेसमेंट जो आया है रिकॉर्ड हाई से, स्टॉक का जो 20 EMA है वो करीब 985-86 के अराउंड पे है। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल नहीं है, करीब 10 पॉइंट नीचे का आपको सपोर्ट है। तो इन दोनों ही स्टॉक की मेरी रिकमेंडेशन होगी फ्रेश शॉर्ट्स के लिए अवॉइड करने के लिए। इनफैक्ट अगर आप फार्मा में देखेंगे सिप्ला, वहां पे मुझे लग रहा है कि एक अच्छा स्ट्रक्चरल ब्रेक हुआ है। एक शार्प डिक्लाइन के बाद पिछले करीब 7-8 दिन से कंसोलिडेशन था, उसका आज ब्रेकडाउन हुआ है। तो यहाँ पे नियर टर्म में आपको लग रहा है कि एक बार को 1170-1160 तक के लेवल्स पॉसिबली दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आप 1200-1205 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं।
ठीक है सर, अब आपकी अपने ट्रेडिंग कॉल्स भी बता दीजिए। देखिए दोनों ही रिकमेंडेशन बाय साइड पे होगी, सिंपली कंसीडरिंग द मार्केट टोन, और एफएसएल मेरा पहला नाम होगा जहां पे कि एक काफी मेजर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट अब मुझे नजर आ रहा है, और नियर टर्म में करीब 190 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 175 का स्टॉप लॉस होगा। दूसरा नाम होगा फ्रॉम दी मेटल स्पेस, मेटल एज ए सेक्टर मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, यहाँ पे जिंदल स्टील में एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है। 730 तक के टारगेट्स यहाँ पे आपको मेंटेन करने हैं 692 के स्टॉप के साथ। ठीक है डन, बहुत शुक्रिया आपका ये सारे के सारे ट्रेड हमको आज बताने के लिए। ज्यादा ट्रेड हम आपके सामने रखेंगे नहीं, मार्केट थोड़ा रेंज में है, लेकिन जितने भी शेयर हमने आपके सामने रखे हैं उन सबको एक बार वापस से रिपीट करके आपको सामने दिखा देते हैं। अच्छा, 2 अनवाइंडिंग के शेयर छूट गए मेरे से, मैं जरा वो भी पूरे कर लेता हूँ, नहीं तो फिर वो छूट ना जाए कहीं। अजीत सर 2 शेयर में से रह गए हैं, एक तो मुथूट फाइनेंस और ग्रेनुल्स इंडिया, ये अनवाइंडिंग के 2 शेयर हैं, जरा इन दोनों पे भी चेक कर लो, कहीं को ट्रेड बनता है तो फिर बताइएगा सर। देखिए मुथूट फाइनेंस मेरे हिसाब से भी थोड़ा सा उसको और प्रॉफिट टेकिंग आती है, इट्स गुड, बट अभी तक टोन पॉजिटिव है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद एक नॉर्मल पॉज है, टाइम वाइज कंसोलिडेशन दिख रहा है ये स्टॉक। मेरे हिसाब से 1400 के पास ये बहुत अच्छा बाय है, तो यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि बाय ऑन डिप्स आपको दिखना चाहिए। 1400 के पास आप बाय कर सकते हैं 1380 के स्टॉप लॉस के साथ, दोबारा से 1500 तक के टारगेट्स के लिए। ग्रैनुल्स में मेरा यही व्यू है, इनफैक्ट काफी लंबे टाइम से हमने अपने गाइड्स को रिकमेंड भी किया है करीब 360 365 के लेवल्स पे, और काफी बड़े टारगेट्स हमने रिकमेंड कर रखे हैं, करीब 420 430 के टारगेट्स हमने ऑलरेडी रिकमेंड कर रखे हैं। तो लगता है यहाँ पे भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। करीब 375 के पास अगर आपको मिलता है डिप पे, तो यहाँ पे आप बाइंग के लिए देखेंगे 365 के स्टॉप लॉस के साथ 400 तक के दोबारा से टारगेट्स के लिए। ठीक है डन सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए अलग अलग स्टॉक्स में समय क्या किया जाए। सभी स्टॉक्स का स्टॉप लॉस टारगेट आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जिनके भी टारगेट और स्टॉप लॉस आपको मिले हैं सिर्फ वही सौदे वैलिड हैं, और जिनके भी स्टॉप लॉस टारगेट नहीं मिले आपको, इसका मतलब वो सिर्फ डिस्कशन का पार्ट थे, लेकिन किसी ट्रेड का पार्ट नहीं है। डिस्कशन में आप सारे शेयर सुनिए, लेकिन काम सिर्फ उनमें कीजिए जिनमें स्टॉप लॉस और टारगेट मिल रहा है आपको, और कोशिश कीजिएगा इसमें से भी कम वॉल्यूम के साथ और अच्छे शेयर्स पकड़ के जिसमें आपका कन्विक्शन भी बैठे, वो भी आप जोड़ लेना। हमारी सिर्फ एक हेल्प होती है, और काम तो खैर आपको ही करना है, सौदा पंच और एग्जिट दोनों चीज आपको ही करनी है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए अजीत सर। ये जो वोकहार्ड्ट अभी हमने शेयर डिस्कस किया था, हमने 15 तारीख को आपको बताया था, 15 नवंबर को, आज 15 दिसंबर अभी हुई नहीं है। ये शेयर जिस समय उस समय का रेट था वो था 285, आज शेयर है 385 के ऊपर, 100 रुपया चल गया एक ही महीने के अंदर। जिस जगह हमने आपको बताया था 15 तारीख का वो चर्चा, वो चार्ट हम सब कुछ सेव करके आपकी स्क्रीन पर एक बार दिखाएंगे भी, ताकि आपको आइडिया लग पाए कि पोजिशनल, स्विंग और इंट्रा तीनों तरह के सौदे हम अच्छे तरीके से आपके सामने ढूंढ के रखने की भरकस कोशिश कर रहे हैं। अब मनीष जी को अपने साथ मैं कनेक्ट करूंगा और उनसे जरा पता करते हैं कि उनके शो में खास क्या है। मनीष जी, आप तो सैटरडे को भी ऑफिस में थे, और उस दिन जो महाकुंभ हुआ कॉमोडिटीज का वो काफी शानदार था, इसके लिए आपको भी बधाई। जरा बताइए आज आपके शो में क्या है। शुक्रिया डिम्पी, और पूरे स्वदेश की टीम की तरफ से हमारे दर्शकों को भी बधाई कि हमने एक नया प्रयोग के तौर पे दिखाया। सामान्य तौर पर कम्युनिटी पे इतना लंबा कोई इशू आज तक हुआ नहीं था, तो किया और रिस्पांस बहुत अच्छा आया, तमाम दर्शकों का भी रिस्पांस आया है, और जो थे उसमें जानकार उन लोगों ने कहा बहुत अप्रिशिएट किया इस चीज़ को। तो निश्चित रूप से अच्छा तो रहा सब कुछ, लेकिन जैसा बाजार में आप कह रहे हैं कि रेंज में ट्रेड हो रहा है तो आज सौदे कम करें, अभी आप थोड़ी देर पहले टीज कर रहे थे, लेकिन मैं मिड कैप स्मॉल कैप की बात करता हूं तो मैं तो कहूँगा ट्रेड ज्यादा कीजिए, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में देखिए रिकॉर्ड ऊंचाई पे कारोबार हो रहा है। कई सारे मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स हैं जिसमें हम 10% 5% के सर्किट देख रहे हैं, 20% के सर्किट बनते हुए दिख रहे हैं, और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए अब दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहे हैं। आधे % से ज्यादा की तेजी मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिली। ये संकेत है कि छोटे मझोले शेयरों में अभी भी खरीदारी का रुझान बना हुआ है। ऐसे में जब बाजार दायरे में हो, किन शेयरों पे आपको दाव लगाना चाहिए, बात करेंगे मिड कैप मसाला में एक छोटे से ब्रेक के बाद।